भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रामायण का बाल कांड सीता हरण आदि तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन रामायण का अंत लोग सीता के पृथ्वी में विलीन होने से मानते हैं। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम मानव रूप में थे और इसीलिए उनका देह त्यागना भी जरूरी था। तो जब राम ने देह त्यागा तो कौन बना अयोध्या का राजा? श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। जहां लव या लोह ने एक नए राज्य की स्थापना की जो कहीं उत्तर पूर्व पंजाब में है, वहीं कुश ने कोसला राज्य में राज किया। कुश राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे और असुर दुर्जया से युद्ध में ही उन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। कुश के बाद राज्य उनके और नाग कन्या कुमुदवती के पुत्र अतिथि के हाथों में चला गया, जो एक सूरवीर थे। उनके बाद उनके पुत्र निषद ने राज्य को संभाला। उसके बाद नल, जो निषद के पुत्र थे, वो राजा बने। नल के बाद नभ ने ये जिम्मा संभाला। तब तक राज्य उत्तर कौशल बन चुका था। नभ के बाद पुंडरीक, फिर सेमधानव, देवानीक, अहिनागु, परियात्रा, सिलनाभि, शिखंड, हरिद्वसा, विश्वासा आदि ने उसके बाद राज्य को संभाला। तब तक राज्य काफ़ी बदल चुका था। ध्रुवा संधि की अकाल मृत्यु के बाद 6 साल का बेटा सुदर्शन गद्दी पर बैठा। उसके बाद अग्निवर्णा दूसरी पीढ़ी का राजा बना। अग्निवर्णा ही वो राजा था जिसके कारण रघुवंश का खात्मा हुआ। अग्निवर्णा हमेशा महिलाओं में व्यस्त रहता था। अग्निवर्णा बहुत कमजोर राजा था, लेकिन कोई भी अन्य राजा रघुवंशियों से भिड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसी के साथ रघुकुल का अंत हुआ था। इस बात का उत्तर मूल रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देह छोड़ने की बात कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। श्री राम पहले ही हनुमान को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान रहेंगे तो वो अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का भेष बनाकर यम उनसे मिलने आए थे। वो ये बताने आए थे कि राम को अब बैकुंठ लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो किसी को भी अंदर आने ना दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्युदंड दिया जाएगा। जब राम और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप ना मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने की सोची। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। ऐसे में राम को समझ नहीं आया कि वो लक्ष्मण को कैसे मारे। राम ने लक्ष्मण को देश निकाला। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए और शेषनाग का रूप ले लिए। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम ने भी इसी तरह अपना देह त्याग दिया।